भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हुई हैं, ये देखो आग लग गई है घर के पास में, तो ये लगवा देते हैं अभी। तो भाई ये होने लग गया अपना काम, फोटो सेंसर अभी चेंज करवा देते हैं। पूरी में भूख भी लग गई हमें तो बहुत ज़्यादा, तो हम पहुंच गए थे मायापुरी के फेमस छोले कुलचे खाने के लिए। ये वाला मफलर भी लिया था जो अंदर से बिल्कुल अटैच है और ये पत्तियों के साथ है, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखो नया साइलेंसर आ गया है अपना, ठीक है ना। पूरा इसके अंदर कन्वर्टर किट होती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई मेरे बेटा उठ गया है, गुच्छा सुबह सुबह गुच्छा, इसको गुस्सा बहुत आता है, इसको गुस्सा साथ करते हैं पहले। क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? भागो भागो नहीं, क्या चाहिए बताओ, क्या खाओगे क्या खाओगे क्या खाओगे? अच्छा बाजरा, अभी देता हूँ अभी देता हूँ। भाई भूख लगी है इसको बहुत जोरों से, ये देखो। रात लंबी होती है ना, दिन छोटा होता है, भूख लग जाती है मेरे बच्चे को। तो एक बार फिर से स्वागत है भाई आप लोगों का अपने नए व्लॉग के अंदर। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई अभी सुबह की बजे हैं, मैं आपको टाइम ये देख लो, 8:45 का टाइम हो गया है ना। तो अभी हमें जाना है गैरेज के अंदर। आज हमें जाना था ट्रिप पे, पर भाई गाड़ी में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, उसके इंजन में ना थोड़ी सी और प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं चलते चलते क्या हो गया। कल उसने सफ़ेद धुआं दिया है, तो भाई एक बार लेके चलते हैं गैरेज के अंदर, क्या प्रॉब्लम है वो दिखाते हैं। मैं फटाफट तैयार हो लेता हूँ, 9:45 तक हम यहाँ से निकल लेंगे हर हालत में, ठीक है। सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, सब कुछ रेडी हो गया था। कल जब हमें ना कैंपिंग का सामान लेने के लिए गए थे कुछ और, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो दिखानी जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम रहेगी हम पहाड़ों पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको मिलता हूँ अब गाड़ी के अंदर। फटाफट नहा लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ और फिर निकलते हैं, क्योंकि 10 बजे हमें गैरेज पहुँचना है और आज पूरा काम कंप्लीट ही करवाऊँगा। दोबारा से देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या छोटी मोटी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज का दिन तो ख़राब हो ही गया। अगर आज का दिन वहाँ पे हम लगाएंगे तो भाई जो मफलर का काम था, क्रोम का काम था, वो भी साथ के साथ करवा लेंगे। कल दीपक भाई भी मिले थे, उनसे मेरी फाइनल बात हो गई है कि भाई हम नेक्स्ट डे ही चलेंगे, पहले इसको कंप्लीट करवा लो, मतलब कि जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है ना वो करवा लो। क्या इंजन क्यों प्रॉब्लम कर रहा है ये चीज़ भी दिखा लो, ठीक है ना। तो शाम तक ठीक हो जाएगा सारी चीज़ें, फिर उसके बाद कल की हमारी ट्रिप रेडी हो जाएगी। तो फटाफट नहाता हूँ, खाना खाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। आपको सीधा का सीधा अब गाड़ी में मिलता हूँ। फैमिली अभी निकल लेते हैं, फटाफट नहा धो के हो गया हूँ तैयार और 10 बजे का टाइम हो गया भाई। 10:30 तक हमें पहुँचना है हर हालत में, नहीं तो भाई काम बनना मुश्किल हो जाएगा। आज बहुत काम है, धीरे धीरे आपको सब दिखाऊंगा क्या क्या काम करवा रहे हैं आज। जो फाइनल स्टेज आ गई ना वो चीज़ करवा रहे हैं। लूसी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रे मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कर ले हो आप, क्या कर ले हो, क्या कर ले हो, क्या कर रहे हो? हाँ जी चलो बाय बाय बाय, जाने दो मेरे को, आप कर लो। देख लो रोड पे कोई भी नहीं है, रश ही नहीं है, इस पर इतना भीड़ रहती थी। और अपनी गाड़ी ये खड़ी, फटाफट निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के कवर उतार के इसको निकालते हैं। तो फैमिली पहुंच गए भाई भैया के पास गैरेज में। भैया तो आज आए नहीं क्योंकि हम ही जल्दी पहुंच गए, वो आते हैं 12 बजे तक। और अपनी गाड़ी ये खड़ी भाई, इसका काम करवाते हैं। इसका O2 सेंसर पता नहीं क्या हुआ भाई, कल जल गया, उसी वजह से थोड़ी सी चलने में इसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसका O2 सेंसर चेंज करवाएंगे, उन्होंने चेक किया है अभी पाजी ने, और इसमें साइलेंसर वगैरह लगवाना। और एक चीज़ और कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी ना आवाज़ पता नहीं कैसे थोड़ी सी मोटी आवाज़ हो रखी है, तो इसका साइलेंसर भी चेंज करवा रहा हूँ मैं। पूरी पीछे से जो ढोलकी वोलकी बोलते हैं 2,500-3 हज़ार रुपये में जितने में भी आएगी अपन चेंज करवा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वो चेंज करवाएंगे, फिर और स्मूथ आवाज़ आ जाएगी और सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद हम लगवा देंगे अपना जो लेके आए हैं साइलेंसर का मफलर, ठीक है ना। और फिर स्टिकरिंग वगैरह जो करनी है वो सारी बाद में ही करेंगे, पहले वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। उसके लिए भाई हमने ना एम्पलीफायर जो लगवाया था वो भी उतार के रख दिया, सारा सामान अंदर से निकला है। अब सीट वगैरह मेरे को बचा के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है लाइट कलर की सीट चढ़वाई है तो वो दिक्कत करेंगी ना, काली हो जाती हैं। तो देख लो खड़ी कितनी मस्त लग रही है। इसमें अलॉय व्हील का भी काम करवाना है अपने को, अलॉय व्हील तो लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा। बस अभी एक बार ट्रिप हमारी हो जाए, ट्रिप के बाद सारी चीज़ें देखेंगे। और ये देख लो भाई सब लोग है, चाबी अंदर रखी हुई है तो गाड़ी देख लो कितनी मस्त लग रही है अपनी, अंदर से लाइट कलर की सीट
हो गई ना। और इसके एम्प वगैरह मैंने सारे उतार के रख दिए हैं, क्योंकि पीछे से भाई इंजन पीछे है तो पीछे से पूरा खुलता है ना। तो ये देख लो, ये एम्प पड़े, अपना कवर पड़ा जो एम्प हमने लगवाया था, ठीक है ना, सारी चीज़ें यहीं पे रखी हैं इसकी। तो भाई एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको जो हमने मंगवाई थी और मैं खुद भी लेके आया था। देखो उस दिन गए थे ना हम कश्मीरी गेट, तो कश्मीरी गेट से मैंने ये वाला मफलर भी लिया था जो अंदर से बिल्कुल अटैच है और ये पत्तियों के साथ है, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। और राकेश जी ने भी मंगवा के रखा हुआ है एक राकेश जी ने भी डबल बैरल वाला ही मंगवाया है, ये 2 बैरल बन जाते हैं आगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इस फिनिशिंग के अंदर है, ब्लूइश फिनिशिंग में, ये भी क्रोम का ही है। तो ये देख लो, ये होते वैसे शो के ही लिए हैं, इनसे आवाज़ वगैरह का कुछ डिफरेंस नहीं होता, पर बाहर लुक बहुत अच्छी आ जाती है। तो देखते हैं जोन सा फिट रहेगा ना अपनी नैनो के अंदर वो लगवा देंगे, क्योंकि पहले वाले ने मज़े नहीं दिए, पहले वाला अच्छे से फिट नहीं हुआ था। और नहीं फिट होगा, ये फिट हो गया तो ये लगवा देंगे, ये फिट हो गया तो ये लगवा देंगे, जो बच जाएगा वो अपनी TUV 300 के अंदर लग जाएगा भाई, ठीक है ना। तो मज़े हो गए, ये चीज़ें भी आ गई हैं, तो आज ये फटाफट काम कर लेते हैं, इनसे अपग्रेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो ये पहले अपना काम हो जाए ऑटो सेंसर वाला, और साइलेंसर मंगवा रहा हूँ, साइलेंसर आ जाए फिर आगे का काम देखेंगे। भाई आपको जब स्टार्टिंग में आया था ना गैरेज में गाड़ी लेके, तो उस दिन आपको गाड़ी दिखाई थी मैंने, ये इसका काम भी जोरों शोरों से है भाई, चीज़ें नहीं मिलती ना। नई इसकी है ना वायर किट है ना, 80,000 रुपये की है, तो नई वायर किट नहीं डाल रही, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं कि भाई पुरानी मिल जाए बहुत साफ़ सुथरी, तो वो जुगाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह से काफ़ी दिन से लटकी हुई थी, पर अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो इसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। कन्वर्टेबल हो रही है फॉर्च्यूनर से लीजेंडर में, और पहले मैनुअल थी, अब इसको ऑटोमेटिक बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिक कन्वर्टेबल हो जाएगी ये। तो देख लो सारे काम होते हैं यहाँ पे, सारे टोटली कुछ भी करवा लो। अगर पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई ना, उसको नई बना देंगे। ये गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, पूरी नई बना रहे हैं इसको, देख लो डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है इस पर, ठीक है ना। ऐसे खुली ही मिलेंगी, इंजन खुले हुए तो मिलेंगे ही मिलेंगे सारी गाड़ियों में, देख लो एक्सीडेंटल आ रही हैं, तो हर चीज़ यहाँ पे नई बनाई जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे है ना भाई सारी चीज़ें हो जाती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, कुछ भी काम करवा लो, हर जगह भागना नहीं पड़ता। और आज साइलेंसर भी चेंज हो जाएगा तो आवाज़ भी बहुत मस्त हो जाएगी, ऊपर से मफलर लग जाएगा, हमारा जो छोटा मोटा फेंडर लाइन भी थोड़ी थोड़ी लूज थी वो भी टाइट करवा दूंगा। तो मतलब जो छोटे मोटे काम थे ना, आज पूरा दिन यहीं रहना है, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अल्ट्रेशन वाला ही काम हो रहा है इसके अंदर, तो वो काम कंप्लीट करवाएंगे, फिर इसको लेके चलेंगे कल सुबह। और 100% श्योरिटी हो गई है कि कल हमारी राइड रहेगी, यानी कि हम जा रहे हैं पहाड़ों पे भाई 12 तारीख को। सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो 99% कंप्लीट ही है, पर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना वो दूर करवानी है आज, जिससे भाई हमें जाने में आगे कोई दिक्कत ही ना हो। तो फैमिली अब एक नया प्लान और बन गया हमारा, हम जा रहे हैं मायापुरी। जी हाँ दोस्तों, मायापुरी जा रहे हैं इसका साइलेंसर देखने के लिए। जी हाँ, ऑनलाइन भाई साइलेंसर मिल रहा है, हमें ऑनलाइन मिल रहा है बोडमो वगैरह पे, पर वो है ना 18-19 तारीख को भेजेंगे। जो दिल्ली की बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट है जहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलता है, वहाँ पता करने के लिए हमने बोल दिया, 1-1.5 घंटे में पता चलेगा। और इसका सेंसर भी नहीं मिल रहा, ऑटो सेंसर भी ख़राब है, वो भी बहुत दिक्कत आ रही है, वो भी नहीं मिल रहा। तो भाई हमने डिसाइड किया कि मायापुरी जाते हैं, वहाँ से जो चीज़ मिल जाएगी ना वो हाथों हाथ ले आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, अब 1-1.5 तो बज ही गया, नहीं तो सारे करवा देंगे लेट, कल का भी टाइम निकल जाएगा हमारे हाथ से। तो हम मायापुरी जा रहे हैं, अपनी गाड़ी को लेके नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ राकेश जी के साथ। इनको भी कुछ काम था तो मैं बोला मैं भी चल पड़ता हूँ, वहाँ पे सर्च करके ले आएंगे, सारी चीज़ें ढूंढ लेंगे, तो मिल गई तो सबसे बढ़िया है, और नहीं मिली तो बाद की बातें हैं, मेहनत तो करें ना जाके। तो मायापुरी जा रहे हैं, मायापुरी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, जो भाई मेरे दूर से व्लॉग देख रहे हैं ना उनको बता दूँ, मायापुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पुरानी कटती हैं भाई। कटने का मतलब जिनका लाइफ ख़त्म हो जाती है, एक्सीडेंटल होती हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे बिल्कुल स्क्रैप निकाला जाता है, स्क्रैप में आ जाती हैं जो, तो उनके है ना काफ़ी पार्ट कुछ अच्छे होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे सेल भी होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे। बहुत बड़ी मार्केट है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो बस निकलते हैं यहाँ से, मायापुरी पहुँच के वहाँ के आगे ये सीन दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें मिल जाती है और हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलो मायापुरी चलते हैं, आज आपको भी नॉलेज हो जाएगी। जिन भाइयों को अपनी गाड़ियों का कोई पार्ट चाहिए, मायापुरी से लेने जाना चाहते हैं, तो कहाँ पर क्या मिलता है सारी बता दूंगा। ऐसी ऐसी जेन्युइन चीज़ें मिल जाएंगी
बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर, यानी कि मार्केट में नए का प्राइस अगर 1000 रुपये है तो वहाँ पे आपको 100 से 150 रुपये 200 रुपये में मैक्सिमम वो चीज़ मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं और वहाँ की मायापुरी मार्केट पहुँच गए हैं। अब यहाँ मैं आता हूँ काफ़ी बार, अलॉय वगैरह देखने यहीं आता हूँ। बहुत सस्ती मार्केट है ये देखो। तो यहाँ से अगर आपको अपने अलॉय चाहिए ना तो वो भी मिल जाएंगे। आज पता करेंगे अलॉय एक बार। ये देखो सारी जगह लाइट वगैरह, यहीं से लाइट ले गया था मैं, नैनो की लाइट इसी गली में से अंदर ले गया था। हाँ ये देखो अलॉय रहे सारे भाई, एक से एक अलॉय मिल जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया मार्केट में जो प्राइस होते हैं ना उसका 10% में मिल जाते हैं, ये भी लगा लो। पर आपको बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ गाड़ी लगा देते हैं और अपनी चीज़ें लेते हैं। ये देखो बम्पर वम्पर जैसा भी चाहिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देखो फोन ही नहीं उठा रहे यार तुम। फिर अगर तुम अगर ऐसा ही काम है मैं हूँ, तुम एक काम करो ना, ये 4 गिन ले लो, गियर का सामान निकाल दो उसका, फिर करना गियर का सामान लगा गाली वायरिंग एक बार पूरा सामान इसका वापसी करो। अगर तुम्हारा सौदा हो रहा है अपना डेल का जोड़ के आना सामान। भाई मायापुरी में भूख भी लग गई हमें तो बहुत ज़्यादा। तो हम पहुंच गए थे मायापुरी के फेमस छोले कुलचे खाने के लिए और लेट हो गया व्लॉग बनाने में। राकेश जी ने तो खा ही लिए। स्पीड आपकी तेज़ है खाने की, है ना? मेरी हाँ मेरी स्पीड तेज़ नहीं है तो अभी थोड़ा सा लास्ट सीन बना हुआ है। भाइयों अपनी चकली थोड़ी बड़ी है, गंडा सा फटाफट काटता है और रणनीति रह गए पीछे। तो भूख का इलाज तो करना ही होता है, काम के साथ साथ भूख तो लगती है भाई, सबको लगती है। राकेश जी मैं दूंगा। तो भाई कभी आओ ना मायापुरी को सामान लेने, तो फेमस छोले कुलचे हैं मायापुरी के। आप केवल गूगल पे डालें ना मायापुरी के फेमस छोले कुलचे, तो वो है ना आपको इस लोकेशन पे ले आएंगे और रियल में बहुत अच्छे हैं। साथ में ना लस्सी जरूर लेना, यहाँ की मीठी और नमकीन लस्सी दोनों मिलती है इनके पास। मैं आपको देखूँ मेरे पीछे है और साइड वाली शॉप है ना वहाँ बना के देते हैं, और जहाँ हम खड़े हैं भी खाने के लिए जगह बनाई हुई है। मस्त है ये चीज़। तो कभी आओ मायापुरी कहीं से भी चल के, भाई भूख तो लगती है सारा दिन, तो ये चीज़ खा सकते हो आप। रही बात हमारी नैनो की, जो हम सामान लेने आए थे, नैनो का साइलेंसर और ऑटो सेंसर, मैं सोच रहा था थोड़ा सस्ता मिल जाएगा यहाँ पे, पर एक तो हमें बाहर बारिश हो गई, हम ज़्यादा दुकानों पे घूम नहीं पाए, और जिन पे घूमे ना हमें मिला ही नहीं। फिर हमने ऑर्डर लगवा दिया, वही कश्मीरी गेट से मंगवा लिए दोनों चीज़ें। पोर्टर से गैरेज पे आ जाएंगी, राकेश जी के गैरेज पे। अब वहाँ वापस ही चलते हैं, जब तक पोर्टर वाला पहुँच जाएगा फिर वो लगवा के निकलेंगे। तो चलो अब सीधा गाड़ी में मिलता हूँ आपको और गैरेज चलते हैं। भाई देख लो क्रेनों से काम होता है यहाँ पे, इतनी सारी गाड़ियाँ, बारिश आ रही है फिर भी है ना यहाँ पे जाम लगा पड़ा है, इतना सारा काम होता है यहाँ पे। हर चीज़ मिल जाती है, कोई इंजन विंजन जैसे आपको चाहिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ये देखो हर जगह। तो अभी है ना, अभी हमें लग गया टाइम यहाँ पे। भाई भैया के पास आए हुए थे, जो राकेश भाई को भी कुछ सामान चाहिए था अपनी गाड़ियों के लिए, तो वो चीज़ मिलने में हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो भटूर हम वो जो छोले कुलचे खा के आए थे वापस यहाँ पे आए हैं, यहाँ से वो सामान उठाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और अपनी गैरेज में निकल जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो पोर्टर करवा रखा है हमने, कश्मीरी गेट से आ रहे हैं ना, साइलेंसर भी आ रहा है और ऑटो सेंसर भी आ रहा है। वो हमने 2 मंगा लिए ऑटो सेंसर, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है ऑटो सेंसर की। हमने वैसे तो इंजन बिल्कुल क्लीन कर लिया था, फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, जल जाता है यार ऑटो सेंसर, कैसा मिल रहा है पता नहीं। तो 2 मंगवा लिए, एक हम लगा के और एक स्पेयर में लेके जाएंगे, क्योंकि लगना बहुत आसान होता है, वो कपलर टू कपलर होता है, वो लग जाएगा। तो फटाफट ये काम करवाएंगे। अब यहाँ से निकलते हैं बस थोड़ा देर में, 5-10 मिनट 15 मिनट में सामान लेके फिर सीधा आपको है ना गैरेज में ही मिलता हूँ मैं। 45,000 रुपये मेरे तो नहीं बोली और कुछ नहीं कर सकते, बट ये 45,000 रुपये में वीडियो बना रही है। अच्छा कोई नहीं, आप बोलते रहो। 45,000 रुपये दे दिए मैं जब मंगाया, मैं बोला था एक काम करते ले रख ले, तेरे काम आ जाएंगे। बोली ना, तो फैमिली गैरेज पहुंच गए हैं। अपनी नैनो देखो वो लगी खड़ी है। भैया पोर्टर ले आओ यार, उठा लाओ।
ये देखो भैया अब आए हैं पोर्टर वाले, बारिश में भीगते भीगते, पूरी बारिश चल रही है भाई, ये देखो पानी कैसे गिर रहा है। तो मैंने आपको बताया था पोर्टर करवाया है, भैया 2 घंटे में पहुंचे, पूरे गिले हो रखे हैं ऊपर से नीचे तक। तो भाई भैया से पोर्टर ले लेते हैं और उसके बाद काम करवाते हैं और घर निकलते हैं, क्योंकि पैकिंग वैकिंग का भी काम करना है, बहुत सारा काम पेंडिंग है यार, पैकिंग करनी है और चीज़ें देखनी है कि क्या क्या लेके जाएंगे। तो चलो भैया से पोर्टर लेते हैं और इनको पेमेंट करते हैं और फिर काम करवाते हैं भाई। लो जी, नया साइलेंसर आ गया है अपना, ठीक है ना, पूरा इसके अंदर कन्वर्टर किट होती है, तो ये लगवा देते हैं अभी। तो भाई ये होने लग गया अपना काम, फोटो सेंसर अभी चेंज करवा देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद क्या चेंज होगा, इसके बाद अपना साइलेंसर, ये देख लो, ये लग गया ऑटो सेंसर। और बारिश में ही काम हो रहा है, अब भी ज़बरदस्त बारिश आ रही है, यहाँ पे भी जगह नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी आ जाती हैं राकेश जी के पास कि जगह ही नहीं होती भाई, इतनी बड़ी गैरेज है उसमें भी जगह नहीं रहती, फिर भी थोड़ी बहुत जगह निकाली है हमने, कहाँ 3 शेड के नीचे। ये आ गया अपना साइलेंसर, खुल गया पूरा, और ये पुराने वाला था, तो इससे साउंड का फर्क तो पड़ेगा ही बहुत सारा, नया जेन्युइन मंगवा के लगवा रहे हैं। साउंड देख लो कैसी हो गई है नया साइलेंसर लगने के बाद, बहुत स्मूथ साउंड हो गया, बहुत ज़्यादा स्मूथ, पहले बहुत फड़फड़ की आवाज़ कर रहा था। और सब चीज़ें अपनी असेंबल हो गई है दोबारा से, बस निकलते हैं अब, जाके छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। और हमने ना क्रोम का जितना भी सामान लाए थे वो लगाया नहीं है भाई अभी, वो लगा लेंगे सुबह उठ के, जहाँ जहाँ लगेगा अपनी मर्जी से, तो क्योंकि वो तो 3M की टेप से चिपकना ही है। तो बस निकलते हैं फटाफट घर पे, लेट हो गए बहुत ज़्यादा। तो मज़ा सा आ गया भाई, टाइम लग गया पूरा, मैं आपको कह रहा था ना शाम तक का टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने कोशिश की कि भाई पुराना सामान मिल जाए, पर वो मिला नहीं, तो नया ही मंगवा के लगा दिया। पुराना भी जेन्युइन बढ़िया तरीके का मिलता तो ही लगाते भाई। तो अब इसको लेके निकलते हैं और फटाफट घर पहुंचते हैं। बाकी की पैकिंग की तैयारी करनी है, बहुत सारी तैयारी होनी है, अभी कपड़े डालने हैं, बहुत चीज़ें करनी है, टेंट वेंट डालने हैं, सारी चीज़ें संभाल के रखनी है। सुबह उठा के फटाफट रखेंगे और भाग जाएंगे। और सीटों पे डालूंगा मैं कवर, पीछे वाली सीटों पे कुछ ना कुछ कपड़ा या कवर डालेंगे, ताकि जो सामान रखे ना इनके ऊपर तो इनके निशान ना पड़े। तो चलो निकलते हैं और फिर आगे घर पे मिलता हूँ आपको। तो भाई एक सीन और हो गया हमारे साथ, पता नहीं क्यों ट्रिप पे जाने में अड़ंगे आ रहे हैं। गाड़ी हो गई थी स्टार्ट, बिल्कुल ठीक हो गई थी, पर उसमें टेम्परेचर का भी इशू आ रहा था, वो हमने ध्यान ही नहीं दिया था इतने दिन से, काफ़ी दिन से, जब से गाड़ी लेके गए हैं ना गैरेज से, तब से टेम्परेचर नहीं शो कर रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, गाड़ी बार बार हीट हो रही थी, क्योंकि पीछे का फैन भी नहीं चल रहा था, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी अपनी गाड़ी में। तो उसको अभी गैरेज में ही छोड़ा है हम तो, और कल वो ठीक होगी, क्योंकि रात हो गई थी, तो उसका जो सेंसर है वो सेंसर चेंज होगा। तो उसमें जो हमारी राइड थी ना कल की, कल निकलना था हमें, वो भी भाई कैंसिल हो गई है। कल का भी दिन यहीं लगेगा अपना, वो सेंसर मंगवाएंगे कश्मीरी गेट से, और उसके बाद वो कल सेंसर डलेगा, फिर जब ठीक हो जाएगी फिर निकलेंगे। तो अब हम पैदल ही घर जा रहे हैं, वो छोड़ दिया है हमने गैरेज में ही, रास्ते में से हमें रिक्शा मिल जाएगी तो वहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अंदर है ना रिक्शा विक्शा आती नहीं, ऑटो हमने आज मंगवाया नहीं भाई, क्योंकि रात हो गई है, पैदल थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा है। बारिश रुक गई ना, पहले तो बारिश का बहुत तगड़ा सीन था, 2 बजे बारिश शुरू हुई थी और अभी बारिश बंद हुई है। तो अब अपने पैदल पैदल जा रहे हैं, आगे से रिक्शा पकड़ लेंगे। तो कल फिर आना पड़ेगा गैरेज के अंदर सुबह 10 बजे, और उसके बाद सेंसर मंगवाएंगे कश्मीरी गेट से, क्योंकि वही स्पेयर पार्ट की मार्केट है। अगर पास में हमारे है ना बड़ी दुकानें हैं जो होलसेलर हैं, अगर वो मिल गए, वहाँ उनके पास मिल गया तो भाई फिर बढ़िया हो जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा। तो अभी वो काम भी करवाना है, तो नैनो को गैरेज में ही छोड़ा है, क्योंकि भाई मैंने आपको बोला था जब जाएंगे हम, जब बिल्कुल हर चीज़ का सोल्यूशन हो जाएगा, उससे पहले हम जाएंगे ही नहीं ट्रिप पे। तो भाई अभी देखते हैं, आगे रिक्शा मिल जाएगी तो फिर रिक्शा पकड़ के निकलते हैं घर की साइड। रात हो गई काफ़ी, 9 बज गए हमें यहीं पे। हम तो ये सोच रहे थे गाड़ी स्टार्ट हो गई, आपको दिखाया था गाड़ी की आवाज़, पर जब मैं गाड़ी में बैठा ना तो वही टेम्परेचर वाला इशू दिख गया मेरे को। सबसे बढ़िया चीज़ हुई, भगवान ने उस चीज़ को दिखा दिया। ऊपर वाला सब ध्यान रखता है भाई, हम नहीं रख पाते तो, नहीं तो रास्ते में ही फिर प्रॉब्लम आती है हमें कुछ ना कुछ, और फिर दिक्कत हो जाती। तो अभी घर निकलते हैं रिक्शा पकड़ के, फिर घर पहुँच के मिलता हूँ आपको। तो फाइनली भाई घर पहुँच गए हैं रिक्शा विक्शा पकड़ के, और अभी टाइम हो गया है, आप देख लो क्या,
9:30 से ऊपर, 9:45 से कम, ठीक है ना। और मैडम की रिक्वेस्ट है कि भाई उनको डोसा खाना है, तो अभी उनको डोसा खिलाने जा रहे हैं। स्कूटी ले जाएंगे जो हमने ठीक करवा ली थी, तो स्कूटी से डोसा खा के आते हैं, फिर सीधे घर आ जाएंगे। और फिर आने के बाद में है ना अपना आज कैंपिंग का जो सामान हम लेके आए ना, प्रॉपर सारे तरीके से आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा लंबा व्लॉग जाने वाला है, पर देखना आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा और आपके फायदेमंद रहेगा। आगे कभी आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं ना, तो क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी चाहिए अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो, या अगर कारवा वैन की तरह आप अपने वैन में या अपने गाड़ी के अंदर ही ट्रिप रखना चाहते हैं, उसी में सोना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, एडवेंचर सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ रिजनेबल प्राइस में हम क्या क्या लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो अभी निकलते हैं फटाफट, आप लोगों को ले चलता हूँ डोसे की शॉप पे। आप भी खाना मेरे साथ, और किस भाई को डोसा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। मैडम हो गई रेडी, और हमारी बेटी को हमने आज टीवी दे दिया है, अभी मस्ती से अपना टीवी देखेगी। और हनु बनू को खाना दे दिया है, हनु बनू अपने खाने में ही लगा रहता है, जब भी मैं आता हूँ आते ही इसको खाना मिल जाता है। वैसे घर पे सारे देते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाता है भाई, खाता है पोटी करता है, खाता है पोटी करता है, सोता है, ये मज़े हैं इसके। पर अभी खाना मिल गया तो ये खाना खा रहा है। बस हम निकलते हैं फटाफट, और फिर आपको आगे मिलता हूँ। जा रहे हैं डोसा खाने मैडम के साथ। और देखो मैडम कैसे गुग्गू सी बनी हुई है हमारी, इनको ठंड भी लग रही है और बाहर घूमने भी जाना है। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई भाई, अभी पैक हो गए हैं कैप वैप लगा के, ये देख लो। तो बस अपनी स्कूटी निकालते हैं और सीधा डोसा पॉइंट पहुंचते हैं। डोसा ठीक है, खाने में अच्छा लगता है, खा लेते हैं। चलो ये डोसा सूख कर, और ये देख लो भीड़, यहाँ पे भीड़ ही रहती है। आज हमें गनीमत है, टेबल खाली मिल गई, नहीं तो है ना भीड़ ही रहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो डोसा आ जाएगा, फिर खाएंगे और फिर घर निकलेंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये आया है भाई हमारा वड़ा, ठीक है ना, वड़ा सांभर, दोनों चटनियाँ, नारियल चटनी और रेड चटनी। मैडम को वड़ा ज़्यादा पसंद है, इडली पसंद थी, इडली मिली नहीं, और हमने अपना डोसे का ऑर्डर भी कर दिया है, पनीर डोसा खाएंगे। अब ये गरम गरम है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है पीने में इसको। तो कैसा टेस्ट है जी इसका? मस्त, एक नंबर, एक नंबर। चलो खाते हैं, फिर मैं भी बताता हूँ। फैमिली डोसा खा के घर पहुँच गए भाई। और जब घर पहुँचे ना, तो घर के पास में एक ट्रेजेडी हो गई, जहाँ हमारी नैनो पार्क करते हैं ना, भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हुई हैं। ये देखो आग लग गई है घर के पास में, पुलिस भी आई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आई हुई हैं, तो बुझाने के लिए। पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। चलो घर चलते हैं अपने। आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले घर के पड़ोस में बिल्कुल आग लग गई भाई। वो लड़की थोड़ी सी है ना मेंटल टाइप की है, मतलब बिल्कुल ठीक थी बेचारी 12th क्लास तक। तो उसके मम्मी पापा गुजर गए, उसका भाई गुजर गया, घर में फैमिली में कोई नहीं था, तो बेचारी अकेली कैसे रहेगी, पागल ही हो गई माँ बाप को याद करके। तो उसने घर में मोमबत्ती जलाई हुई थी, क्योंकि कमाने धमाने वाला कोई रहा नहीं, तो बेचारी अकेली हो गई। तो बिजली का कनेक्शन भी कट गया, ठीक है ना, घर खुद का था तो रह रहे थे, तो ऐसे तैसे ही गुजारा कर रही थी। तो घर में उसने मोमबत्ती जलाई हुई थी, थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी ही। तो घर में जब मोमबत्ती जलाई ना, तो वो कैसे करके पता नहीं बिस्तरों में गिर गई और बिस्तरों में लग गई आग। तो पूरे घर में फिर आग पकड़ ली, बिस्तर में आग लगी, तो बेड पे आग लगी, तो सारे कपड़े वपड़े, सारे पर्दे वर्दे ऐसे जल के फिर बाहर जब धुआं निकला, तो अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा, तो उन्होंने पुलिस को कॉल की और फिर फायर ब्रिगेड आई। तो अभी मैं जब वहाँ खड़ा था ना, तो मेरी पुलिस अंकल से बात हो रही थी। वो बोले मैं तो काफ़ी बार आता रहता हूँ, ये मेंटली डिस्टर्ब है बेचारी, तो कई बार ये कूदने की कोशिश करती है छत से, कई बार है ना क्या कहते हैं वैसे चिल्लाने लग जाती है। तो अड़ोसी पड़ोसी क्या करें, वो फिर पुलिस को बुलाते हैं कि संभालो इसको। तो जब घर का चले जाते हैं ना, तो भाई पीछे से यही हालत होती है पीछे वालों की। तो जब तक घर पे अपने माँ बाप हैं और भाई बहन हैं, तो भाई उनकी इज्जत करो, उनकी सेवा करो। स्वर्ग यही है भाई, उनकी सेवा करोगे तो यही स्वर्ग मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलो छोड़ो इन बातों को, बेचारी को जल्दी सद्बुद्धि मिले, भगवान उसको है ना शक्ति दे जीने की। अब चले गए माँ बाप, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे फिर उसके घर में आग लग गई थी। तो सारा दिन आपने देखा भाई, हमने आज नैनो गाड़ी का काम करवाने में ही सारा दिन लगा दिया। सुबह हम घर से निकल गए थे 10 बजे, ठीक है ना, 10:30 तक वहाँ पहुँच गए थे, और अब बज गए हैं पूरे, अब देख लो क्या टाइम हुआ है, मैं देख लेता हूँ। टाइम हुआ है 11:15 बज गए, मतलब 11 बजने में 5 मिनट है। तो पूरा दिन आज बिजी रहे, कहाँ कहाँ घूमे, मायापुरी तक जाए, पर हार थक के फिर नई चीज़ें ही लगवानी पड़ी। नया सेंसर आया है, ऑटो सेंसर, नया
क्या कहते हैं साइलेंसर लगवा दिया, गजब हो गई थी गाड़ी गजब। पर जब लास्ट में लेके निकलने लगा तो टेम्परेचर जहाँ पे शो होता है कोल्ड या हॉट का, वो कुछ नहीं शो कर रहा, कोई उसमें इंडिकेशन नहीं आ रहा था। तो मैंने पाजी को बोला तो वो सेंसर जो होता है टेम्परेचर वाला वो भी खराब मिला भाई। तो अब रात को चेंज हो नहीं सकता था, तो कल की ट्रिप हो गई हमारी खराब, कल नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो सुबह जल्दी जल्दी काम करवा लेते हैं, 1-2 बजे तक निकलेंगे, क्योंकि है ना मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे रखी है, रात को भी बारिश आएगी और कल सुबह भी बारिश रहेगी। तो कल बारिश भी आएगी तो निकल वैसे भी नहीं सकते थे। तो भगवान जी ने ये काम ठीक करवा दिया। और एक दिक्कत और हो गई थी, कोयले हमें मिले नहीं थे, क्योंकि हम है ना बारबेक्यू भी साथ लेके जा रहे हैं। वहाँ पे है ना क्या कहते हैं तंदूरी, क्या कहते हैं पनीर वगैरह, टिक्का वगैरह और चाप वगैरह ऐसी चीज़ें हम तंदूर करेंगे वहाँ पे जाके। तो वो सामान भी लेके जा रहे हैं सारा का सारा। तो वो कोयले भी नहीं लिए गए थे हमसे, लकड़ी वाले कोयले, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन लग गया। तो जब हमने घर पे फ़ोन किया कि कोयले ले लो, तो भाई जब तक बारिश हो रही थी तो वो बंद करके चले गए। तो कल कोयले भी ले लेंगे। सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, जो जो चीज़ें ली हैं ना वो सारी मैं अभी दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें दीपक भाई लेकर आ रहे हैं, तो कल ट्रिप में चलते टाइम वो दिखा दूंगा कि क्या क्या वो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं एंड, ठीक है ना। जाने से पहले मैं एक वीडियो और शूट कर लूँगा, अभी रात को ही स्टार्ट कर देंगे। रात को आपको मैं सारे अपने दिखाता हूँ कि गजट्स हमने क्या क्या लिए हैं, क्या क्या चीज़ें हम लेके जा रहे हैं, कैंपिंग की तैयारी कैसे करनी है, वो आप अगली वीडियो में देखोगे। और सुबह उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम निकल लेंगे सारा काम करवाते हुए। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ऐसे व्लॉग अच्छे लगते हैं, नैनो में कोई मॉडिफिकेशन आपको अच्छी नहीं लगी हो, एक भाई ने बताया था कि सीट कवर उसको कलर अच्छा नहीं लगा। भाई देखो कलर होता है अपनी अपनी चॉइस का, मेरे को लाइट कलर हमेशा से ही पसंद आए हैं। और गाड़ी के अंदर लाइट कलर लगवाने पे है ना थोड़ा सा खुलापन लगता है, गाड़ी खुली खुली लगती है। अगर मैं ब्लैक कलर करवा लेता हूँ, उसने बोला था कि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन कवर करवाते तो वो अच्छे लगते। भाई ये जो मेरे कवर चढ़े ना ये भी लेदर वाले हैं, पर लाइट कलर है। ब्लैक और रेड करवाता तो थोड़ा सा डार्कनेस हो जाता और गाड़ी छोटी छोटी लगती, पहले ही छोटी है, ठीक है ना। तो अब गाड़ी खुली खुली लग रही है, तो मेरे को वो एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। मैं हमेशा हर गाड़ी में अपनी में लाइट कलर ही करवाता हूँ। तो वो अपनी अपनी चॉइस हो जाती है, आपको अच्छे नहीं लगे, मेरे को लग रहे हैं, आपको ब्लैक और रेड अच्छे लगेंगे तो वो भी अच्छी बात है। अपने अपने कलर की चॉइस होती है, आपका चॉइस भी अच्छी है, मेरी चॉइस भी अच्छी है, तो मेरे को वो अच्छे लगे। अगर किसी को मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है ना तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मुसाफिर दिल्ली वाला मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप मुसाफिर दिल्ली वाला डालोगे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा, वहां पे मेरे को मैसेज कर लेना भाई। अभी तक जो चीज़ें मैंने करवाई है ना उन चीज़ों के बारे में मैं सारी चीज़ बता दूंगा। नैनो किसी को परचेज करनी उसमें क्या क्या कमी आ सकती है और कैसे आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, और क्या क्या चीज़ आप करवा सकते हो वो चीज़ें भी बता दूंगा। जो कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपस में हम मिलजुल के पूछ सकते हैं, वहाँ पे बता दूंगा। तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर लिया करो, कमेंट में करोगे तो कमेंट में भी बता दूंगा। तो वीडियो लाइक कर दिया करो अच्छी लगे तो, नहीं तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही लो। जितने अपनी फैमिली बढ़ती चली जाएगी उतनी हिम्मत बढ़ती है भाई मेहनत करने की। अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ऐसे ही मेहनत करके बढ़ते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टिल देन बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।